आप सभी को दास के प्यार भाई नमस्कार और धन्यवाद संत महापुरुषों जी। आज के वीडियो में सबसे पहले दास आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आपके साथ चाहे जो हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, किसी काम में रुकावट आ जाए और कोई दिक्कत आ जाए, आप किसी भी दशा में परमेश्वर को, इस निराकार को भला बुरा मत कहना। इनकी रजा में ही अपने जीवन को गुजारना, कार्य करते रहना, कार्य को सुधारने का प्रयास करते रहना, इस निराकार से अरदास करते रहना। परंतु कोई कार्य बिगड़ जाने पर इसे अपशब्द या भला बुरा नहीं कहना। संसार में आपने तमाम ऐसे व्यक्ति हो देखे होंगे जो जरा जरा सी बात पर परमेश्वर को भला बुरा कहते रहते हैं। गर्मी किसी दिन ज्यादा हो गई तो बुरा, बरसात ज्यादा हो गई तो बुरा, सर्दी लंबी हो गई तो बुरा, खेत में अनाज उनकी उम्मीद से कम पैदा हो गया तो बुरा, किसी दिन कोई छोटी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो परमेश्वर को भला बुरा। कहने का भाव यह है कि वो किसी ना किसी बहाने परमेश्वर को भला बुरा कहते रहते हैं, परंतु आप इसके जानकार हैं, जानते हैं परमेश्वर को, इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको परमात्मा को भला बुरा नहीं कहना। ये जितनी भी कायनात दिखती है सारी की सारी परमात्मा की ही रचना है। ये रचनहार है, हम सबका पिता है, सबकी फिक्र इसे है और हमें सिर्फ अपनी ही फिक्र है। इंसान के जीवन में जब उसकी सोच के हिसाब से सब कुछ उसके अनुकूल नहीं होता ना, तो वो जाने अनजाने में परमात्मा को दोष देने लगते हैं। कई कारण उसके पीछे हो सकते हैं और आप विचार कर लीजिए, अगर किसी कारण से हमें चोट लगी है, हो सकता है ज्यादा चोट लगने वाली होती हो सकता है हमारा नुकसान बहुत अधिक होने वाला होता हो और थोड़ा होकर के ही काम बन जाता है, निकल जाता है और उसके पीछे किसी दूसरे का हित छुपा होता है। दूसरे के हित का मतलब इंसान के हित से ही नहीं है, और भी कई सारे प्राणी जो भी इस सृष्टि में है तो सब परमात्मा की रचना। हमारे थोड़े से नुकसान, मतलब जिसे हम नुकसान कहते हैं, वो हमारे हिसाब से नुकसान है, परमात्मा के हिसाब से नहीं है। उसकी वजह से यदि किसी और प्राणी को कुछ भला हो जाता है, उसका लाभ हो जाता है, उसका जीवन बच जाता है या और किसी तरह से उसको लाभ पहुंचता है, फायदा पहुंचता है, तो हमें परमात्मा का तब भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से ये खुश हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पर परमात्मा को दोष देना नहीं चाहिए और जो कुछ भी घट रहा है कभी भी उसमें अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अपनी अकल लगा के आप तेज गिरती हुई वर्षा को रोक नहीं सकते। बहुत तेज होती हुई धूप को आप सड़क पर रोक नहीं सकते, उससे बचाव कर सकते हैं। घर में आकर एसी चला सकते हैं, कूलर पंखा चला सकते हैं, लेकिन आप बाहर गर्मी को नहीं रोक सकते। इसी तरह से न सर्दी को रोक सकते हैं, अपने घर में इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कभी भी ध्यान रहे परमात्मा को दोष नहीं देना। एक आम संसारी इंसान की बात तो कही जा सकती है कि उसे उतनी समझ नहीं होती, लेकिन भक्त, जो 4 प्रकार के भक्त संसार में है ना, उनमें जो 3 भक्त हैं, 3 प्रकार के जो भक्त हैं, वो किसी ना किसी तरह से परमात्मा के दोष लगाते रहते हैं। ज्ञानी भक्त नहीं लगाता, वो तो सिर्फ एक बात जानता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाई शाखा। वो कोई तर्क नहीं करता, वो कोई अपनी अकल नहीं लगाता, वो कोई टांग नहीं अड़ाता। जो हो रहा है वो उसे होने देता है, बस वो अपना कर्म करता है। कर्म के फल की इच्छा वो कभी नहीं करता। एक बार एक संत अपने जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे थे। दास भी वहां मौजूद था कि एक स्थान पर सत्संग का आयोजन किया जाना था। सत्संग की डेट निर्धारित करके चारों तरफ सूचना दे दी गई, लंगर का सामान भी एकत्रित कर लिया गया। उस स्थान पर प्रभु का एक बड़ा सच्चा भक्त रहता था। वो हर समय परमात्मा का सिमरन करता रहता था, तप और त्याग वाला उसका जीवन था, पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित। हर व्यक्ति के दुख सुख में वो काम आता था और उसके इस कार्य व्यवहार से परमात्मा बड़े खुश थे, गुरु भी बड़े खुश थे। उस दिन शाम को जब लंगर बनाया गया तो उस महात्मा की वहां पर ड्यूटी थी, 2-3 और भी व्यक्ति थे। लंगर चढ़ा दिया गया, मतलब उड़द और सब्जियां जो भी थी, चावल भी चढ़ा दिए गए। और जैसी सुबह हुई, लंगर अभी तैयार हो ही रहा था कि एक तरफ से, एक दिशा से बहुत काले काले बादल उठने आरंभ हो गए। देखते देखते तूफानी हवा चलनी आरंभ हो गई और ऐसा लगने लगा कि वर्षा निश्चित ही होगी।
बादल पूरे आसमान पर छा गए और कुछ ही देर में वो शायद बरस ही जाते कि कई महात्माओं ने जो वहीं थे मौजूद थे, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उस महात्मा से कहा कि अब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, सारा लंगर ही खराब हो जाएगा, क्यों ना कुछ देर निरंकार से परमात्मा से प्रार्थना कर ली जाए। और प्रार्थना करने बैठ गए। वो महात्मा भी प्रार्थना करने बैठ गया और कहने लगा कि हे निरंकार, आपका ही तो काम होने के लिए जा रहा है, आप वर्षा और ये तूफान रोक दो, कल को या फिर किसी दिन कर देना, आपके संतों का सत्संग यहाँ हो जाएगा, आपकी चर्चा हो जाएगी और आप इसे अभी हटा लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। और परमात्मा ने तो उनकी अरदास सुन ली, क्योंकि अपने भक्तों की अरदास ही निश्चित रूप से सुनता है। और सत्संगत बादल हट गए, तूफान भी बंद हो गया। और जब सत्संग लगा और सत्संग फरमाने जो महात्मा आने वाले थे, उनके सामने जब ये बात रखी गई कि इस तरह से उन महात्मा ने अरदास के निरंकार से तूफान रुक गया, वर्षा रुक गई और अब सत्संग होने के लिए जा रहा है, तो उन महात्मा ने बड़ी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो परमात्मा के काम में दखल देने वाले? परमात्मा किस उद्देश्य से वर्षा करता है, किस उद्देश्य से तूफान चलाता है, किस उद्देश्य से ओले गिराता है और किस उद्देश्य से क्या काम कर रहा है, आपको पता है इस बात का? आपने क्यों परमात्मा के काम में टांग अड़ा दी? आपने क्यों परमात्मा से ऐसी अरदास कर दी जो आपकी अरदास को सुनकर परमात्मा को मजबूर होना पड़ा, इस काम को रोकना पड़ा? क्योंकि भक्त के बस में होते हैं भगवान। अगर भक्त चाहे तो अच्छे काम को भी रोक सकता है, बुरे काम को रोकने की भी प्रार्थना परमात्मा से कर सकता है और ये सुन लेता है। उन महात्मा की बात सुनकर उस भक्त ने महापुरुषों के चरणों में सर झुका दिया, गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तो सत्संगत बख्शिश करो, कृपा करो, जो हो रहा है ना उसे होने दो। परमात्मा विशाल बुद्धि वाला है, इसे सब समझ में आता है, ये सब जानता है कि कब किसके लिए क्या देना है। ये हमें भी देगा, आपको भी देगा, सबको देगा और कभी भी अपने भक्त को ये भूखे पेट सोने नहीं देता। याद रहे, अगर भक्त को कोई परेशानी भी आ रही है ना तो वो कुछ ही दिनों में टल जाती है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, इसके काम में कभी भी अपनी अकल नहीं लगानी है। जो हो रहा है उसे होने देना है, प्यार से कहना। धन्यवाद संत महापुरुषों जी।